सो हेलो एवरीवन। आज जो सीरीज़ हम शुरू करेंगे वो है एम्पलीट्यूड की सीरीज़। और इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, राइट। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे तो अब देखते हैं हम नंबर सिस्टम में हम कौन कौन सी चीज़ों को देखने वाले हैं, राइट। तो हम टॉपिक्स देख लेते हैं। तो देखो टॉपिक्स जो हमारे नंबर सिस्टम में होने वाले हैं वो कौन सा होने वाला है। जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्लासिफिकेशन। क्या होगा? क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये पहला टॉपिक होगा हमारा। उसके बाद हम देखेंगे यूनिट डिजिट भी। यूनिट डिजिट भी इसी में देखेंगे। तीसरा हम चीज़ देखेंगे वो है फैक्टर। फैक्टर। थर्ड जो हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस। देखो राइटिंग थोड़ी गंदी है, उस चीज़ को इग्नोर करना। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पांचवा टॉपिक होगा वो होगा डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी। ठीक है, इस चीज़ को हम देखेंगे। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो देखेंगे रिमाइंडर। क्या देखेंगे? रिमाइंडर। ठीक है। तो ये जो है छह टॉपिक्स हम इस नंबर सिस्टम में देखने वाले हैं। ठीक है, इस नंबर सिस्टम में हम छह टॉपिक देखेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं किस चीज़ से। आज जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन से, राइट। हम क्लासिफिकेशन से शुरू करेंगे। इसके हो सकता है एक या दो लेक्चर हो। ठीक है, एक या दो लेक्चर हो। अ, जैसे थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, है ना। एक या दो लेक्चर हो इसके। और दूसरा जो हम शुरू करेंगे वो यूनिट डिजिट से शुरू करेंगे। इसका मेरे हिसाब से एक लेक्चर में हो जाना चाहिए, पर अगर हमें क्वेश्चन करने हैं तो हम दो लेक्चर भी इसके ले सकते हैं। ये फैक्टर तो बहुत इजी चैप्टर रहेगा, ये भी हो जाएगा एक या दो लेक्चर में। ये भी एक लेक्चर में हो जाएगा, वन लेक्चर। हाँ, अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा लेक्चर जाएंगे, कॉन्सेप्ट एक इसमें हो जाएगा। इसमें लगभग दो या तीन क्लासेस लग सकती हैं। ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें भी दो से तीन क्लासेस तो लगेंगी कॉन्सेप्ट समझने में। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम इससे स्टार्ट करेंगे, राइट। स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। जो हम है वो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट यहाँ से करेंगे। आज तो हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो देखो क्लासिफिकेशन में क्या है वो चीज़ समझते हैं सबसे पहले। देखो सबसे पहले हम जो है क्लासिफिकेशन में आते हैं। सबसे पहला जो है वो है नंबर। ठीक है ना, हमने बचपन से डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़ते हुए आए हैं, तो इस क्लासिफिकेशन में हमने कुछ नहीं वही पढ़ना है। तो हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो तो नंबर्स मेनली जो है दो टाइप्स में डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में है नंबर्स। पहला जो है वो है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है। और सेकंड जो है वो है इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, राइट। इमेजिनरी नंबर। तो ये सेकंड टाइप है। देखो अगर हम रियल नंबर की बात करें तो ये ब्रॉडली बहुत ब्रॉड है। थोड़ा सा हमें उसे समझना पड़ेगा। उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं किस चीज़ को, इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखो इमेजिनरी नंबर हमने पढ़े थे बचपन में, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ही हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, यानी कि जिसमें हम आयोटा का यूज करते हैं। ठीक है ना, आयोटा इन यूज। आयोटा जिसमें यूज आता है वो इमेजिनरी नंबर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो वो इमेजिनरी में हमने ये पढ़ी थी ना, A+IB। ये ये जो चीज़ थी ये हमारा रियल पार्ट होता था, और ये जो होता था वो इमेजिनरी पार्ट होता था, राइट। इमेजिनरी पार्ट। तो यानी कि ऐसे नंबर दिन जिनमें दोनों आए, रियल भी आए और इमेजिनरी पार्ट भी आए, ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, देखो ये तो हो गया इमेजिनरी नंबर के बारे में, राइट। अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो ये 2I7 ऐसे करके कुछ चीज़ें जो बनती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 2 - 7I, ऐसे दोनों में ले सकते हैं, राइट। तो यही है इमेजिनरी नंबर्स है, राइट। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर थोड़ा सा बड़ा इसके जो ब्रांचेस हैं यानी कि क्लासिफिकेशन है ये थोड़ा सा ब्रॉडर है। उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो हमारा जो है वो है रियल नंबर, राइट। रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले तो रियल नंबर दो उसमें आते हैं, कैटेगरी में आते हैं। एक आता है रेशनल नंबर। ठीक है, एक किस में आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। सेकंड जो आता है वो आता है, बिल्कुल सही गैस कर रहे हो, इरेशनल नंबर, राइट।
रेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर क्या होता है कि नहीं? हमने पढ़ा था, दोस विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन सॉरी पी अपॉन क्यू फॉर्म, राइट? और इनको हम क्या कर सकते हैं? नॉट नॉट इन पी अपॉन क्यू फॉर्म, राइट? अब जो ये है, ये और ब्रॉडली डिवाइड हो रखा है। इस चीज को देखते हैं, ब्रॉडली कैसे डिवाइड हो रखा है। ये देखो, ये हो रखा है, एक तो हो रखा है इंटीजर, ठीक है, हो रखा है इंटीजर, इंटीजर्स जिसे हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे जो है फ्रैक्शंस, ठीक है ना, फ्रैक्शनल्स, या फिर हम बोल सकते हैं डेसिमल भी बोल देते हैं, है ना? डेसिमल पॉइंट्स वाले जो नंबर है वो ये है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इंटीजर फर्दर डिवाइड हुए रहता है तीन कैटेगरीज में। वो कौन कौन सी कैटेगरीज है वो देखते हैं, ठीक है? जो पहले है वो है पॉजिटिव, और दूसरी जो है वो है जीरो, ठीक है, और तीसरी जो होगी, जाहिर सी बात है, वो नेगेटिव होगी। इंटीजर्स में तीन तरीके के नंबर्स होते हैं, राइट? अब देखो, जो ये है, ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? ये दो मिलकर बनाते हैं नॉन नेगेटिव नंबर्स, राइट? नॉन नेगेटिव नेगेटिव नंबर, ठीक है। और ये दो मिलकर क्या बनाते हैं? ये दो मिलकर बनाते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। क्या बनाते हैं? नेगेटिव, सॉरी 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 सॉरी, नेगेटिव नंबर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, इस चीज को हटाओ, सॉरी। ये बनाते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर, सॉरी, राइट? नेगेटिव नंबर, नेगेटिव को लेके नेगेटिव ही बोल दिया मैंने, सॉरी, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, राइट? तो ये दोनों चीजें ये बनाती हैं। अगर हम बात करें फर्दर इस चीज की, तो देखो, अब जो हमारे नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं। रुक जाओ, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ना डिफरेंस से देखते हैं। जो ये है, ये ये जो है ये फर्दर डिवाइड हुए रहते हैं दो प्रकार से, नॉन नेगेटिव नंबर्स, राइट? ये कैसे कैसे डिवाइड हुए रहते हैं, है कि नहीं? देखो, पढ़े हैं, सबने पढ़े हैं, राइट? दैट इज होल नंबर, होल नंबर, और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखो, नेचुरल नंबर फर्दर फिर डिवाइड हुए रहते हैं तीन प्रकार में, ठीक है? तीन प्रकार में ये फर्दर डिवाइड हुए रहते हैं। ये कैसे डिवाइड हुए रहते हैं? एक तो होता है प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर। दूसरा जो होता है यूनिट, यूनिटी। और तीसरा जो होता है कंपोजिट नंबर्स, राइट? कंपोजिट नंबर्स। अब जो बात है, ये यहाँ पे हमने पी वाई क्यू देख लिया, यानी कि हम इस नंबर को क्या बोल सकते हैं? जैसे 3/7 ये रेशनल नंबर है कि नहीं? 3/7 ये, हाँ, ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3/1/7, 317/100 लिख सकते हैं, राइट? और इरेशनल नंबर जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, तो ये सब क्या है? ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट? और अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो वही माइनस नेगेटिव से लेके टू इन्फिनिटी सारे इंटीजर्स। फ्रैक्शन की बात करें तो यही हम ले सकते हैं 3.17, इसको हम फ्रैक्शनल वैल्यू बोलेंगे। अब पॉजिटिव की बात करें तो हम पॉजिटिव क्या ले सकते हैं? 1, 2, 3, ये सारे इसके हो गए। और अगर जीरो की बात करें तो इसमें जीरो आता है। और अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो -1, -2, -3, है ना? ऐसे करके चलते जाते हैं, इसमें भी चलते जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे भी आगे को जाते रहते हैं ऐसे, ठीक है? तो ये है। और नॉन नेगेटिव होल नंबर्स, होल नंबर्स वो होते हैं, तुम सबको पता ही है, इसको थोड़ा सा डिफरेंस लिखेंगे तो समझ आएगा। देखो, होल नंबर क्या होते हैं, देखो यहाँ पे देखो, होल नंबर क्या होंगे? होल नंबर होंगे 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करके चलते रहेंगे आगे तक, है ना? और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो चीज समझो, नेचुरल नंबर जो होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होल नंबर में से जीरो हटा दो तो वो क्या बन जाते हैं? नेचुरल नंबर बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, राइट? अब देखो, हम रियल नंबर से शुरुआत करेंगे, है ना? एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, थोड़ी सी रियल नंबर को थोड़ा सा और समझते हैं ये क्या होता है, ठीक है? तो देखो, स्टार्ट हम किससे करने वाले हैं, ये देख लेते हैं। रियल नंबर से, किससे हम करने वाले हैं? रियल नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? ये देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड एज रियल नंबर्स, है ना? वो सारे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें? नंबर लाइन में, ठीक है ना? तो हम इसके सीधा सीधा बोल सकते हैं कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर
नंबर लाइन। अब आप बोल देंगे गुरुजी एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी देखते हैं इसके, है ना। एग्जाम्पल क्या है? क्या हम जीरो को कर सकते हैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट? हाँ कर सकते हैं। वन को हाँ कर सकते हैं। -1 को हाँ कर सकते हैं। 16.83 को हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है ना। -22 अपॉन 0.87 को हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब कोई सोचेगा कि √2 को क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस वी कैन, यस, है ना। तो ये भी एक रियल नंबर है, ठीक है ना। नंबर लाइन में ये भी प्रेजेंट हो सकता है, यस इट कैन बी, इट कैन बी प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन। और अगर कोई बोले पाई, या यस, ये भी, ठीक है ना। तो यही यही सारी चीजें हैं। तो हमने सारी चीजें देख ली, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, है ना। किस कह रहे हैं? इमेजिनरी नंबर कह रहे हैं। इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, ठीक है ना। राइटिंग थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलना है यार, ठीक है। देखो, अब हमने रियल नंबर बोला कि नंबर लाइन में कर सकते हैं, तो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर, नंबर लाइन, ठीक है ना। नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देख लें, ठीक है। और एक चीज और थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, मुझे लगता है कि मैंने कहीं पे गड़बड़ी करी थी। ये चीज यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिए थे, है ना। यहाँ पे एक्चुअली में जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं, √-3, है ना, √-2, माइनस लगाना भूल गया था, तो इस चीज को करेक्ट कर लेना, ठीक है। इरेशनल नंबर्स वाला जो मैंने, नहीं 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 ये सही था, सॉरी मेरे को इमेजिनरी नंबर लगा, सॉरी 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 सॉरी। √2, √3 ये सही है, सॉरी, ठीक है ना। ये तो रियल उसके अंदर आ गए, सॉरी। अब जब हम बात कर रहे हैं इनकी, तो उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स में देखो सिंपल है। एग्जांपल्स में क्या है? एग्जांपल्स हमारे जो हैं वो है हमारे √3, √2। तो ये जो है, इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं √-5, ठीक है ना। तो इसमें हम जो है नोट करके लिख लो ना। नोट करके क्या लिखोगे? नोट करके लिख लो कि जैसे √-1 है, तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं आई, ठीक है, आई लिख सकते हैं। और आई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? -1, ठीक है ना। दोनों साइड स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा। अब हम i⁻³ अगर हम कर दें तो क्या लिख सकते हैं? हम उसे लिख सकते हैं -i, ठीक है। और अगर हम यहीं पे क्या करते हैं, i⁻4 कर दें, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? उसे हम लिख सकते हैं y, ठीक है। तो ये नोट करके इमेजिनरी वाले पार्ट में लिख लेना। देखो, क्योंकि हमने रियल के ये पार्ट्स पढ़े हैं, तो अब हम एक एक करके इन चीजों को भी देखेंगे, ठीक है ना। इन चीजों को समझेंगे हम। तो आओ उसी चीज को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो हमारा है वो है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपल है, इजी मेथड में समझो। ऑल दोस नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द p/q फॉर्म, वेयर p एंड q बोथ इंटीजर्स, एंड जो q है, ठीक है ना, हम किस में कर सकते हैं? p/q में। और जो p एंड q होंगे ये इंटीजर्स होंगे, इज इंटीजर, ठीक है। दोनों इंटीजर होंगे, और जो q होगा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तब हम बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हम सीधा सीधा ये ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं 4/7, -8/7, है ना, 0.2, ये सारे ETC है ना, एंट्रोन बहुत सारे हैं। तो ये रेशनल हो गए। अब इरेशनल की बात कर लेते हैं इसी में फटाफट, है ना। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो देखो, इरेशनल नंबर की बात अगर हम करें, तो दोस नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड एस इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। इसके ये क्या कर सकते हैं? p/q के फॉर्म में नॉट रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब जो है एग्जाम्पल के लिए हम देखें, तो एग्जाम्पल इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे √2, ठीक है, √3 एंड √5, एंड पाई भी हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। पाई को भी हम इरेशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि वो p/q, क्योंकि उसकी वैल्यू
क्या होती है 3.14 ऐसे करके कंटिन्यूस चलते जाती, तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, कि पाई है या नहीं है। ठीक है, तो चलो इसी से रिलेटेड एक बढ़िया सी चीज बताते हैं तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखो, नोट करके लिखना, नोट। ठीक है, नोट करके लिखो इस चीज को। देखो, अब बताओ, हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज कैलकुलेटेड टू बी, है ना, पाई की जो वैल्यू होती है हमारी, पाई जिसे हम पाई बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है? वो होती है 3.14159265, ऐसे करके कंटिन्यूस चलते जाती है, राइट? ऐसे आगे आगे तक जाते रहती है। तो ये बताओ, ये इनफाइनाइट डेसिमल तक चलती है ना? दिस इज इनफाइनाइट डेसिमल नंबर, ठीक है ना? तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इससे बोल सकते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है ना? तो ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्यों है ये समझ आया? क्योंकि इसके जो डेसिमल है, ये कंटिन्यूअस इनफाइनाइट तक चलते रहते हैं ना। तो इसकी वजह से इरेशनल है, क्योंकि उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब पर तीन केसेस देखो, अब मैं पूछता हूँ कि पाई, क्या ये इरेशनल नंबर है? या 22/7, क्या ये इरेशनल नंबर है? या 3/1/4, ये क्या इरेशनल नंबर है? बताओ कि ये इरेशनल है, रेशनल है, या क्या है, राइट? तो देखो, सबसे पहले तो हम बोलेंगे पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी देखी, 3.14, है ना, 415 ऐसे करके, राइट, 92 ऐसे करके चलते जा रही है ना? तो क्या हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता, राइट? हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, राइट? तो ये क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इस चीज को नोट नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि ऐसा सिंबल दे देंगे तुम्हें, या पाई बोल देंगे सीधा कि वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो उसमें याद रखना कि ये क्या है, इरेशनल है। अब 22/7, अब क्योंकि हमें पता है 22/7 हम अप्रोक्सीमेट क्या लेते हैं, यही लेते हैं। तो क्या ये रेशनल है या इरेशनल है? देखो, इसमें हमें कुछ कहा नहीं गया है। 22/7, अब ये हो सकता है कि ये नॉर्मल नंबर ही हो। नॉर्मल नंबर को, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है कि नहीं, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब देखो, थर्ड वन दैट इज 3.14, राइट? क्या ये रेशनल है, रेशनल है? देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो इसके आगे कोई भी डेसिमल्स और नहीं है, तो ये हम इसको 3 1/4/100 लिख सकते हैं, जो कि क्या है, पी बाई क्यू की फॉर्म है। पी बाई क्यू की फॉर्म हो गई, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में जो हम देखेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना? और चीज़ों को और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो और बेहतरीन तरीके से समझेंगे जब ये पूरा चैप्टर क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। उसके ये वाले जो नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे, है ना, लिंक में मिल जाएंगे, हम इसको भी प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से हम कल शुरू करेंगे और देखेंगे। और इसमें है थोड़ा बहुत, 2 दिन तो लग ही जाएंगे, हो सकता है परसों भी लगे, तो देखते हैं अभी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।